प्रत्येक दल को ये लगता है कि कांग्रेस का कोई भी आधार बचा नहीं है, कोई उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए प्रियंका जी अकेले लड़ने के लिए मजबूर है। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, ना जनाधार है, ना विचार है। कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज पार्टी है। मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी वैसे करें, जो कुछ करना उनको करें। जनता जानती है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस किसने बनाया है। प्रियंका गांधी ने कल बुलंदशहर की अपनी रैली में कहा है कि वो अकेले कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, प्रियंका गांधी के स्टेटमेंट आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि उन्होंने कहा कि वो अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा चुनाव पर लड़ेंगी। उनके पास चारा क्या है? इसके अलावा कोई उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि प्रत्येक इंडिविजुअल व्यक्ति को, प्रत्येक दल को ये लगता है कि कांग्रेस का कोई भी आधार बचा नहीं है और इसलिए कोई आ नहीं रहा है। आपको ध्यान होगा कि पिछली बार का जो चुनाव था उस समय तो बाकायदा दो नौजवान कांग्रेस और सपा के दोनों जो युवा नेता हैं कथित, उन्होंने हाथ मिला करके गलबैयाँ डाल करके चुनाव लड़ा था। तो 5 साल में ऐसा क्या हो गया? हुआ यही है कि जो गलतफहमी थोड़ी बहुत अखिलेश जी को थी या अन्य किसी को थी कांग्रेस के बारे में समाप्त हो गई है। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, ना जनाधार है, ना विचार है। कांग्रेस पूरी तरह से कन्फ्यूज पार्टी है और इसलिए प्रियंका जी अकेले लड़ने के लिए मजबूर हैं और निश्चित रूप से परिणाम भी यही होने वाला है। उनको मैं नहीं समझता कि एक आध जगह पर कोई वो जीत मिल जाए तो मिल जाए किसी प्रत्याशी के व्यक्तिगत प्रभाव के कारण से, अन्यथा 403 में लड़ेंगी तो 403 के अंदर इनकी जमानत जब्त होगी। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से अब बयानों पे बयान आ रहे हैं, आरएसएस बीजेपी के ऊपर लगातार कटाक्ष किया जा रहा है। मणिशंकर अय्यर ने कह दिया है कि 80% लोगों को तो यहाँ माना जाता है, लेकिन 20% को बाहरी माना जाता है, खासतौर से जो दूसरे धर्म के लोग हैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार इस तरीके से बयान आ रहे हैं। नहीं, मणिशंकर अय्यर जी के अनुसार कौन मानता है ऐसा कि 80% को अपना मानते हैं, 20 को? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो? मुझको तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस खुद इस बीमारी से ग्रस्त है। वोट बैंक की राजनीति करते करते उसके दिमाग के अंदर केवल एक वर्ग घुस गया। मनमोहन सिंह जी ने कह दिया कि सारे संसाधनों पर जो पहला अधिकार है वो एक वर्ग का है, तो 80% को कौन रिजेक्ट कर रहा है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं, देखिए है क्या कि मणिशंकर अय्यर जी जिस अखाड़े से, कांग्रेस के अखाड़े से निकल करके आए हैं, उसका मूल रोग ये है कि वो अल्पसंख्यकवाद से ऊपर उठ नहीं पाता है। बाकी के सब लक्षण हैं। ये जो लक्षण, कभी राहुल गांधी कुछ कहते हैं, कभी सलमान खुर्शीद कुछ अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, या कभी राशिद अलवी कुछ कहते हैं, या अभी मणिशंकर ने कहा, आगे भी ऐसी बातें कहते रहेंगे ये लोग। मूल बीमारी ये है कि ये सांप्रदायिकता की, मुस्लिम तुष्टीकरण की, जातिवाद की, वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं, जिसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरीके से खत्म तो कर ही दिया है एक प्रकार से। यानी उनका सबका साथ सबका विकास के कारण से आज इस राजनीति, ये पीछे दिनों की बात होगी, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वापस देश की राजनीति इसी प्रकार की हो जाए, इसलिए वक्तव्य दे रहे हैं वो। सर, 16 तारीख को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी कर रही है हमारा काम है और हम भी अपने तरफ से उद्घाटन का जो है जश्न मनाएंगे, हम भी अपनी तरीके से उद्घाटन करेंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप जनता देख लेगी, समझ लेगी किसने क्या किया है। देखिए होता क्या है, आप योजना कोई बनाते हैं, इससे कोई बात नहीं हुआ करती। आप योजना को क्रियान्वित करते हैं कि नहीं करते हैं। और अखिलेश जी अभी भी एक इस प्रकार के अपने स्वप्नों में खोए हुए हैं। उनको जमीन से उसमें वो बाहर निकलें, वास्तविकताओं को समझें, और जनता तो समझा ही देगी उनको ज़रूरत, वो वास्तविकता समझा ही देगी। मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी वैसे करें, जो कुछ करना उनको करें। जनता जानती है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस किसने बनाया है, किस दल ने, किस सरकार ने बनाया है, और जनता इस बात को समझेगी अपने आप। सर, एक आखिरी सवाल है। जयंत चौधरी ने कहा है कि पश्चिमी यूपी में हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ होगा। सीटों को लेकर बातचीत चल रही है कि कौन सी सीट समाजवादी पार्टी लड़ेगी, कौन सी सीट डलोत लड़ेगी, और इस बार ये गठबंधन बड़ा सीट जीतकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाएगा और सरकार बनाएगा। देखिए, इनके पास जूते भी हैं, इनके पास दाल भी है। आप देखिएगा कि जूतों में दाल किस प्रकार से बटेगी। आप गठबंधन होने दीजिए और उसके बाद देखिएगा कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी का, लोकदल का गठबंधन काम करता है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिनका कहना है कि कांग्रेस भले ही 403 विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रही है, क्योंकि उनके साथ कोई पार्टी आने के लिए तैयार नहीं है, और अगर 403 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस लड़ती है तो जमानत जब्त होगी। कैमरा सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।